बता रहा हूँ, पढ़ाई से भी नहीं, कोई भी आप काम ले लीजिए, जो भी आपने इमेजिन किया हो, जैसे मैंने वर्ड बोला, जो भी आपने काम इमेजिन किया वो आप मान लीजिए। तो हमारे बहुत स्वाभाविक है कि हमारे डाउट्स आएंगे, उसके अंदर हमको चीजें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि अगर सब कुछ ही समझ में आने लग जाएगा तो देन यू आर गॉड यार। यू कैन से नो वन कैन आस्क फॉर एनीथिंग, फिर तो आप भगवान हो गए ना, अगर सब चीज ही आपको समझ में आने लग जाए। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि आपके अंदर डाउट्स आएंगे, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो उस चीज के लिए क्या कीजिए, फैकल्टी से मिलिए, इनसे टाइम लीजिए, बिकॉज दिस इज योर राइट, यू हैव पे द फीस हेयर, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ टू सिटिंग हेयर ओनली। आपने फीस भरी है यहाँ पे बैठने के लिए नहीं, अपना सिलेक्शन लेने के लिए। तो उसके लिए आपके अंदर जो डाउट्स आते हैं वो आप पूछिए, वो आपका राइट है। अगर आप नहीं पूछेंगे तो टीचर्स को कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर डाउट्स हैं। फिर क्या होता है कि आप नहीं पूछते हो, आप सोचते हो कोई नहीं बाद में कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड हैबिट ऑफ प्रोकास्टिनेशन। हम सोचते हैं अरे बाद में कर लेंगे। कभी भी आप देखते हो घर में हम अलार्म भर के सोते हैं 6 बजे की, अगर 5:55 पे अगर आपकी आंख खुल जाए तो आप क्या सोचते हो, 5 मिनट और सो लेता हूँ। आप कभी नहीं सोचते कि 5 मिनट में कुछ और कर लूंगा। सेम गोज फॉर दिस प्रिपरेशन ऑल्सो। हम सेम चीज सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, अरे कोई नहीं यार कल कर लेंगे, अभी तो 6 महीने, अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं निकली है, कब भर्ती होगी, कब क्या, अभी पढ़ना क्या जरूरी है, चलो थोड़ा खेल लेते हैं, थोड़ा खा पी लेते हैं, घूम लेते हैं। तो प्लीज आप ये चीज मत कीजिए, क्योंकि यही चीज है जो अपने आप को, मन को रोक लेगा, आप प्रिपरेशन में आगे निकल जाएंगे। दूसरी चीज जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, बस उसको मैं थोड़ा ब्रॉड सेंस में बताऊंगा, वो है प्रोकास्टिनेशन, डिले। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, प्लीज ये मत कीजिए। जितना काम आपको बताया जाता है, उसको आप डेली कीजिए, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। कोई भी चीज हो यार, वो एक दिन में आप हासिल नहीं कर सकते हैं। मैंने भी जब अपनी एनडी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरे को भी 1.5 साल लगे थे। पहली बार में मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था, फिर दूसरी बार में मेरा रिटर्न भी हो गया, इंटरव्यू भी पहली बार में ही हो गया। तो ऑफ कोर्स एक बार मैं भी फेल हुआ था रिटर्न में, तो ऐसा कोई चीज नहीं हुआ। और फिर एनडीए में तो क्या है कि 6 महीने के बाद दूसरा टाइम मिलता है आपको। आपकी तरह नहीं है कि कभी एयरफोर्स है का भी फॉर्म एक साथ निकल सकता है, XY का भी निकल सकता है, नेवी का भी निकल सकता है। तो मेरे को तो 6 महीने और पेशेंस रखना पड़ा था। फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद रिजल्ट आया था। तो यू कैन से 9-8 महीने तो केवल रिटर्न के प्रिपरेशन में ही निकल गए थे। तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, वो रीजन हमेशा जरूरी नहीं है हमें दिख जाए। आपको धैर्य रखना पड़ेगा और डेली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। चौथी चीज मैं जो कहूंगा वो है कि आपसी मेलजोल। आपसी मेलजोल का मेरा लिंक ये है कि जैसे कि आपकी क्लास में आप यू कैन से 25 से 26 स्टूडेंट्स मुझे अभी दिख रहे हैं, 25 से 26 स्टूडेंट को आपको, तो किस लड़के की कौन सी चीज अच्छी है वो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी का मैथ अच्छा है, आपका वीक है, तो आप उससे जाओ, कांटेक्ट करो, आप उससे पूछो कि आपने ये अच्छा कैसे किया, मेरे को ये सवाल बताओ, मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ। मतलब हेल्प लीजिए एक दूसरे की। किसी की इंग्लिश अच्छी होगी तो आप उसके पास जाइए, इंग्लिश के बारे में पूछिए। क्या घबराना यार, आजकल नथिंग इज यू कैन से नो वन इज परफेक्ट। कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है जिसको हर चीज आती हो। किसी की कुछ कोई चीज अच्छी होती है, किसी का फिजिकल अच्छा होता है तो किसी की पढ़ाई खराब होती है, किसी का फिजिकल एवरेज है तो किसी की पढ़ाई अच्छी है। तो ऐसे आप हर कुछ मेल जुलाव से अगर आप करेंगे काम, तो आपका काम भी आसान बन जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैं कुछ नई चीज सीख रहा हूँ। और बाकी फिर भी अगर आपके वो जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं होते हैं तो फिर आप टीचर से कंसल्ट कर लीजिए। 5वीं चीज मैं कहूंगा वो है डिसिप्लिन। जब आप सेना ज्वाइन करेंगे, चाहे आप बीइंग एन ऑफिसर ज्वाइन कीजिए या बीइंग ए जवान ज्वाइन कीजिए या बीइंग ए क्लर्क ज्वाइन कीजिए, सबसे मेन चीज आपके अंदर जो भरी जाएगी ट्रेनिंग के अंदर वो है डिसिप्लिन। आपको डेली उठना है, सेव करनी है तो करनी है, देयर इज नो डाउट इन दैट। मैं भी छुट्टी पे हूँ, मैं भी तो भी सेव डेली कर रहा हूँ। इट इज द पार्ट ऑफ डिसिप्लिन ऑफ आर्मी। ठीक है। दूसरी चीज जो है डिसिप्लिन, आपको प्रिपरेशन के दौरान भी मेंटेन करना पड़ता है। जैसा मैंने कहा कंसिस्टेंसी, आप डेली पढ़ेंगे तो मतलब एक डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। आपको रोज पढ़ना चाहिए, आप पढ़ रहे हैं। आपको रोज टाइम पे खाना चाहिए, आप खा रहे हैं, वो तो ऑफ कोर्स कोई नहीं छोड़ता होगा, उसमें आपका डिसिप्लिन है। सबका डिसिप्लिन रहता है, पर क्यों वो चीज पढ़ाई पे नहीं आ रही है, ये एक सोचने का विषय है। अगर नहीं आ रही है तो, अगर आ रही है देन वेरी गुड,
अगर नहीं आ रही है तो एक सोचने का विषय है, आपको हर चीज में डिसिप्लिन लाना है। अगर आप डिसिप्लिन लाएंगे, प्रिपरेशन मन से करेंगे, डाउट्स टाइम पे पूछेंगे और टेस्ट जो होते हैं उनको ध्यानपूर्वक देंगे और उनसे सीखेंगे कि इस टेस्ट में मैं अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया, इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं, और वो टीचर से कंसल्ट करेंगे और अपने आप के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ये चीज एक दिन में नहीं आएगी, 2 दिन में नहीं आएगी। जैसा मैंने आपको बताया है, आप अपना एक मोटिवेशन फैक्टर रखिए। और मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर अपने लिए पेरेंट्स हो सकते हैं। आप अपने मदर फादर की फोटो जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहां पे लगा के रखिए कि मेरे को अपने मदर फादर के लिए कुछ करना है। कभी भी आपका जब मोटिवेशन डाउन होगा, जब आपका दिमाग डाइवर्ट होगा, तब आप उस चीज को याद कर सकते हैं कि मेरे मदर फादर ने मुझे यहाँ भेजा है सिलेक्शन लेने के लिए, ना कि मेरा टाइम खराब करने के लिए। अगर मुझे टाइम ही खराब करना होता तो मैं घर पे भी कर लेता। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, और खासकर प्रिपरेशन लेवल को लेके प्लीज आप सीरियसली प्रिपेयर कीजिए। जितना भी यहाँ पे स्टाफ जो चीजें करा रहे हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। मैं खुद सैनिक डिफेंस एकेडमी से पढ़ा हुआ हूँ। आई वुड लाइक टू रिकमेंड ऑल ऑफ यू, आप प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। जितना भी यहाँ पे आपको चीजें कराई जा रही हैं, प्लीज 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 उसको सीरियसली कीजिए, आपको सिलेक्शन मिलेगा। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, आप धैर्य रखिए। वैकेंसीज है वो फुलफिल होने वाली है। आपको डेली कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहिए। इसका मतलब कोई तोड़ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। आप देख रहे हैं ना, घुमा फिरा के इधर से उधर करके मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि आप मेहनत करिए, और वही सॉल्यूशन है। उसी से मैं भी सिलेक्ट हुआ हूँ, उसी से मेरा भाई भी सिलेक्ट हुआ है, और उसी से आप भी सिलेक्ट होंगे। ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप कोई नई चीज कर देंगे। मुझे नहीं लगता कोई चीज नई कर सकता है। जब अगर आपको यू कैन से वो नौकरी चाहिए तो उसके लिए आप मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम बेसिकली कह सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम बिजनेस खोल सकते हैं या वो कर सकते हैं। अगर आपको अल्टीमेटली यही करना है तो क्यों नहीं यार, क्यों आप मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसी चीज़ों के साथ मैं मानता हूँ कि मुझे अपनी यहाँ पे बात समाप्त करनी चाहिए। और अगर आप में से किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग प्रिपरेशन को लेकर, या फिर और कुछ चीज़ आप फेस कर रहे हो जो आप शेयर करना चाहते हो मेरे साथ, जहाँ पे आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो आप पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। बंद कर दे भाई, ये पूछ से तो जब हम बाहर चले जाए।